नमस्कार। मैं अजय आवारा इस बार काफ़ी दिनों के बाद आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन बात करने का जो कारण है वो ऐसा नहीं था कि मैं आपसे बात नहीं कर सकता था। कारण ये था कि मैं कन्फ्यूजन में था। कन्फ्यूजन ये कि मैं उस विषय पर आपसे बात करूं या ना करूं, क्योंकि मैं चाहता था कि उस विषय पर बात की जाए, लेकिन मैं फैसला कर नहीं पा रहा था कि इस विषय पर बात करना ठीक रहेगा या नहीं। फाइनली मैंने ये सोचा कि मुझे इस विषय पर बात करनी चाहिए, और ये विषय भी ऐसा ही है जो मैंने बताया आपको। मैं खुद कंफ्यूज था और ये विषय भी कन्फ्यूजन का ही है। और इससे पहले कि हम कन्फ्यूजन पर बात करें, मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम आगे अपने अलग अलग विषयों पर बात करते रहेंगे। अब आप कहेंगे कि कन्फ्यूजन किस बात का। जब हम बात कन्फ्यूजन की करते हैं तो बहुत से कन्फ्यूजन होता है लाइफ में, करियर को लेकर, काम को लेकर, घर को लेकर, व्यवसाय को लेकर, ऑफिस में। लेकिन मैं आज इन सब कन्फ्यूजन की बात नहीं करने वाला हूँ। आप जानते हैं मैं व्यक्तिगत विचारधारा पर बात नहीं करता हूँ, मैं व्यक्तिगत मतभेद पर बात नहीं करता हूँ। मैं बात वो करता हूँ जो समाज या देश से जुड़ी होती है और जिससे सभी लोग जुड़े होते हैं। तो अब ऐसा कौन सा कन्फ्यूजन है जिससे सभी लोग जुड़े हैं, है ना? बहुत आश्चर्य की बात, एक ऐसा कन्फ्यूजन है कि सभी लोग जुड़े और सभी कन्फ्यूज्ड हैं। आज हम बात करने वाले कन्फ्यूजन की जो अपने समाज में विद्यमान है। आप समाज को भी कह सकते हैं और हमारे शासन व्यवस्था को भी कह सकते हैं, और यहाँ तक कि ये कह सकते हैं कि कन्फ्यूजन हमारे संविधान में भी है। जी हाँ, सामाजिक तौर पर भी हम कन्फ्यूज्ड हैं, प्रशासनिक तौर पर भी हम कन्फ्यूज्ड हैं, और संवैधानिक तौर पर भी हम कन्फ्यूज्ड हैं। अब किस तरह से कन्फ्यूज बताता हूँ मैं आपको। हम सबसे पहले संविधान को ले लेते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा देश, हमारे जो सिस्टम है, अभी संविधान से चल रहा है। आप इसे संविधान पर मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी मत ले लीजिएगा। मैं संविधान की बुराई नहीं कर रहा हूँ, टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे बिंदुओं की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि संविधान खुद अपने आप में कन्फ्यूज है। बड़ा सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं। हमारे संविधान, मुझे संविधान का ज्ञान नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं संविधान के आर्टिकल्स की बात नहीं करने वाला हूँ। कोई मुझे किसी आर्टिकल का हवाला देकर बताने लगे कि इस धारा में, उस धारा में ये कहा गया, वो कहा गया, मैं उन पर विवाद नहीं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि हमारा संविधान बड़ी समझदारी से बनाया गया है, लेकिन शायद हम या तो संविधान को समझने में कन्फ्यूज हैं या उसको लागू करने में कन्फ्यूज हैं। मुझे नहीं पता, इस बारे में आप स्वयं फैसला कीजिए। उदाहरण के तौर पर आप बात कीजिए, संविधान में एक बात कही गई है कि हम सब बराबर हैं। जी हाँ, हम सब बराबर है, कहा गया ना संविधान में, सब बराबर है, सबका बराबरी का अधिकार है। अब मुझे जो समझ नहीं आ रहा, अगर हम सब बराबर हैं तो फिर ये आरक्षण की बात क्यों होती है? आरक्षण की बात जब मैं कर रहा हूँ, जाति वक्त आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, हम बात कर रहे हैं कि जातिगत भेदभाव दूर हो, हम बात कर रहे हैं कि ये भेदभाव दूर हो। तो क्या दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी नहीं है? अगर हम बराबर हैं तो ये भेदभाव क्यों? अब देने वाले तर्क ये दे सकते हैं कि संविधान में ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो दबा तबका है उसको उठाया जा सके। मेरा मानना क्या है कि सामाजिक असमानता और संवैधानिक व्यवस्था दोनों अलग अलग चीज़ है। सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए संविधान में कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सामाजिक असमानता सामाजिक चेतना से दूर होती है, ना कि कानून या संविधान से। मैं कानून बना सकता हूँ कि ये काम आप नहीं करेंगे, लेकिन जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि ट्रैफिक के नियम बने हुए हैं, नियम बने हुए हैं, सबको पता बने हुए नियम हैं, लेकिन नियम को फॉलो करना हमारी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। जब हम ट्रैफिक के नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो क्या कितने लोग, कितनी बार पुलिस हमें रोक पाती है? ज़्यादा क्या करती है? रोकती है, फाइन लगा देती है, फिर हम वही उल्लंघन करते हैं नियमों का। तो वो सामाजिक चेतना का विषय है, नियमों का पालन करना सामाजिक चेतना का विषय है। और मेरा मानना यह है कि सामाजिक असमानता भी सामाजिक चेतना का विषय है, उसको किसी कानून से दूर नहीं किया जा सकता। या तो हम समाज में समानता की बात, संविधान में समानता की बात कर लें, या फिर हम एक विशेषाधिकार देने की बात कर लें। हम एक तरफ विशेष कानून ऐसे बनाते हैं कि जो विशेषाधिकार होते हैं। अब विशेषाधिकार क्यों होते हैं अगर हम समान हैं तो क्या संविधान खुद में कन्फ्यूजन नहीं है? और अगर हम सामाजिक, उनको कहते हैं कि उनको आगे बढ़ाने के लिए हमने ये प्रावधान किए हैं, तो ये बात बड़ी स्पष्ट है कि ये समाज सुधार सामाजिक चेतना का विषय है, ना कि संवैधानिक व्यवस्था का। हमें इस समय सामाजिक चेतना पर ध्यान देना चाहिए, ना कि
संविधान में कानून बनाना चाहिए। इसका मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताता हूँ कि जैसे आरक्षण की व्यवस्था शुरू में कुछ वर्षों के लिए की गई थी। शायद उस समय संविधान निर्माता के दिमाग में ये रहा हो कि कुछ वर्षों में ये चीज़ लोगों की समझ में आ जाएगी और बाद में व्यवस्था सही हो जाएगी। लेकिन उसका हुआ क्या उस व्यवस्था का अपने फ़ायदे के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से इस्तेमाल होने लगा। अब चाहे वो समाज की जाति व्यवस्था में इस्तेमाल हो रहा है या राजनीति में इस्तेमाल हो रहा है या सामाजिक अपने 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 करियर को अपने हिसाब से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी हो रहा है तो उसका सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो उस व्यवस्था का क्या फ़ायदा हुआ? उसका सही उपयोग हो ही नहीं रहा है और सही उपयोग न होने के बाद भी, इतने वर्षों बाद भी वो असमानता वैसे ही वैसे बनी हुई है। अब मुझे नहीं पता कि वो असमानता वास्तव में वैसी बनी हुई है या उसका ऐसा एक आप कह सकते हैं कि ऐसा माहौल बनाया गया है। अब माहौल बनाया गया या वास्तव में नहीं है, ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि 70 साल के बाद भी वो स्थिति जस की तस है जैसी हमें दिखाई जा रही है। तो फिर उस व्यवस्था का फ़ायदा क्या हुआ? मतलब कि हम संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं ना। तो जो ये बात साबित करती है कि जो चीज़ सामाजिक चेतना का विषय है उसका हम संवैधानिक पक्ष में ढूंढने लग जाएंगे, उसका दुरुपयोग होगा। सामाजिक चेतना, सामाजिक व्यवस्था सामाजिक चेतना से ही दुरुस्त की जानी चाहिए। अगर हम संविधान में ही व्यवस्था करने लगेंगे तो संविधान की आत्मा, जो मूलभूत आत्मा है कि सब बराबर हैं, तो हम उसको ही काट रहे हैं। तो हम सामाजिक चेतना को और संविधान को मिक्स क्यों कर रहे हैं? संविधान जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था अलग चीज़ है, समाज अलग चीज़ है। क्या प्रशासनिक व्यवस्था से समाज को बदल सकते हैं? क्या नहीं बदल सकते। मैं बताता हूँ कैसे नहीं बदल सकते। जैसे आप ये लगा लीजिए कि मैं कई बार एक उदाहरण देता हूँ कि आप देखते हैं कि कई बार कोई आंदोलन होता है। अब प्रशासनिक व्यवस्था क्या कहती है कि आंदोलन का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। होता क्या है जब आंदोलन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है? तो आउट ऑफ कंट्रोल संविधान में तो नहीं बताता। होता क्या है, वो जो उनका कंसंट्रेशन होता है या उनके अंदर तीव्रता आती है, उसके कारण होता है ना। हम इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा चेतन कहता है कि जब मुझे आंदोलन कर रहा हूँ तो मुझे इस मर्यादा में करना है, हमारी चेतना उस मर्यादा से बाहर निकलकर उमड़ पड़ती है और तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और यही कारण है जब हम किसी को अधिकार दे देते हैं तो अधिकार का क्या सदुपयोग और समझ हमें है, यही हम गलती करते हैं। सामाजिक चेतना का कार्य समाज चेतना से होना चाहिए, संविधान का काम संविधान से होना चाहिए। तो संविधान खुद यहाँ कन्फ्यूज्ड है कि हमें बराबरी देनी है या विशेषता देनी है। या तो हम बराबरी की बात कर लें या विशेषता की बात कर लें, जबकि विशेषाधिकार जो है एक सामाजिक चेतना का विषय है। अब आते हैं समाज पर। मैं कहता हूँ समाज खुद भी कन्फ्यूज्ड है। अब आप कहेंगे बड़े अच्छी बात, अभी तो आप कह रहे हैं संविधान कन्फ्यूज है, समझिए सामाजिक चेतना का विषय है। और जब सामाजिक चेतना पर बात आई तो आप कह रहे हैं समाज ही कन्फ्यूज है। जी हाँ, हमारा समाज भी कन्फ्यूज है। कैसे बताता हूँ? समाज में जब आप बैठ के बात करेंगे तो आप कहेंगे जाति व्यवस्था जानी चाहिए, धार्मिक सद्भाव होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। लेकिन जब आप जब उसको व्यवहार में लाने की बात होती है तो क्या हम वास्तव में ऐसा सद्भावना रखते हैं? हम क्या अपने व्यक्तिगत विचार या धार्मिक विचार या सामाजिक विचार या अपनी वर्ग व्यवस्था के विचारों को प्रधानता नहीं देने लगते हैं या क्षेत्रवाद को प्रधानता नहीं देने लगते हैं? तो हम समाज में जब बात करते हैं एकता की, लेकिन जब हम व्यवहार में आते हैं तो हम अपने अलग अलग बातों में करने लगते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो समाज भी कन्फ्यूज है कि हमें धार्मिक समानता कैसे बनानी है। जब हम धार्मिक समानता की बात करते हैं सामने, तो जब उसके व्यवहार में बात आती है तो ये मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है, मेरा अधिकार है। तो क्या आप नहीं मानते कि हम सामाजिक रूप से भी कन्फ्यूज हैं कि हम जाति की बात भी करते हैं और फिर जाति के ऊपर एक तरफ एक बात करते हैं, पीछे एक तरफ बात करते हैं। अब हम जब बात करते हैं व्यवस्था पर, मैं कहता हूँ व्यवस्था पर भी कन्फ्यूज है। कैसे कन्फ्यूज है व्यवस्था पर? आप ये लगा लीजिए, हम व्यवस्था की जब क्रिटिसिज्म करते हैं कि भाई ये धार्मिक व्यवस्था या जाति व्यवस्था या कहते हैं ये वर्ग की व्यवस्था या ये राज्य की व्यवस्था है ना। जैसे आप ये लगा लीजिए, अगर हमने ये कह सकते हैं कि व्यवस्था हमने बनाई राज्यों की व्यवस्था क्यों बनाएगी? राज्यों की व्यवस्था इस आधार पर बनाई गई कि हर राज्य अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सके, उसका संरक्षण कर सके। लेकिन हमने करा क्या? अपने परंपराओं का प्रचार प्रसार संरक्षण की जगह हम दूसरे से विरोध करने लगे। फिर हम ये कन्फ्यूज हो गए ना
कि हमें अपनी परंपराओं का संरक्षण करना था, लेकिन संरक्षण के चक्कर में हम दूसरे के विरोधी बन गए। यहाँ फिर कन्फ्यूजन आ गया कि हमें विरोध करना है या अपना संरक्षण करना है। हमें खुद नहीं पता हमें विरोध करना है, संरक्षण करना है। संरक्षण का मतलब क्या होता है? संरक्षण का मतलब दूसरों का विरोध नहीं होता है। लेकिन आप इस बात से सब सहमत करेंगे कि आज समाज में हो क्या रहा है? समाज में अपनी परंपराओं का संरक्षण कम, दूसरे का विरोध ज़्यादा हो रहा है। अब ये जो संरक्षण और विरोध का जो विरोधाभास आ रहा है, क्या ये संवैधानिक व्यवस्था का कारण है या ये राजनीतिक व्यवस्था का कारण है या व्यक्तिगत स्वार्थ का कारण है? अगर हम कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था इसके जिम्मेदार है, तो अब भी हम कंफ्यूज हैं। कैसे कंफ्यूज हैं बताता हूँ। नेता तो वही करता है जो हम चाहते हैं। बिल्कुल, नेता आप बनाते किस लिए? भाई मेरा विचार है, मेरी विचारधारा को ये आदमी आगे ले जा सकता है, इसीलिए आप उसको नेता बनाते हैं ना, क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता नहीं होती कि आपको विचारधारा को आप आगे ले जा सको। आपको लगता है कि उस व्यक्ति में क्षमता है कि वो आपको विचारधारा को आगे ले जा सकता है, इसलिए आप उसको नेता बनाते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये द्वेष और ये मतभेद और ये जो फ़र्क आ रहा है ये नेताओं के कारण आ रहा है, तो नेता चुने किसने, बनाए किसने? इसका मतलब आपको खुद नहीं पता कि किस विचारधारा को आगे लेके जाना है। जब आपको खुद नहीं पता कि किस विचारधारा को आगे लेके जाना है और स्वार्थवर आप ऐसे नेता को कर देते हैं जो आपकी विचारधारा को आगे ले जाने में सक्षम होता है, तो विरोधाभास आ गया ना कि आपने आरोप लगा दिया नेता पर कि नेता ये ऐसा काम करते हैं, लेकिन उस नेता को आगे किसने किया? आपने अपने स्वार्थ को वशा किया कि मेरी विचारधारा को आगे लेके जा रहा है। नेता कायदे से क्या होना चाहिए? नेता दूरदृष्टि रखता है, वो जानता है मुझे दूर तक कहाँ तक जाना है और हमें उसको फॉलो करना होता है। लेकिन जाने अनजाने हमने नेता को इसलिए आगे कर दिया कि आप मेरे विचारधारा को आगे लेके चलो। अब उसकी मजबूरी ये है कि वो वोट लेने के लिए आपकी विचारधारा को आगे लेके चले या सच में जो व्यवस्था आगे चलनी चाहिए उसको चले। और सच में जो व्यवस्था आगे चलनी चाहिए उसको लेके चलता है तो आप उसको वोट देना बंद कर देते हैं, तो बेचारा क्या करें? तो यहाँ हम खुद कन्फ्यूज हो गए। अब राजनेता को हम क्या बोलेंगे? राजनेता बेचारा इस बात से कन्फ्यूज है कि वो आपकी विचारधारा लेके चले या जो सच में समाज में होना चाहिए उसको लेके चले, क्योंकि उसको अपनी राजनीति चलानी है। अब नेता भी कन्फ्यूज है, जिसे नेता बनाया वो खुद कन्फ्यूज है, हमारे संविधान की मूल धारा कन्फ्यूज है। तो अगर हम रह के समाज में रहे हैं, क्या हम इस कारण का निवारण जानते हैं? इसकी बात एक तरह से ये लगा सकते हैं कि हमारे समाज में ये कन्फ्यूजन है क्यों? साधारणतया किसी भी देश, प्रदेश या समाज में एक ही व्यवस्था का पालन किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल लगा लीजिए जर्मनी में उनकी एक व्यवस्था, एक संस्कृति है। जापान लगा लीजिए, उनकी एक व्यवस्था, एक संस्कृति है। चाइना लगा लीजिए, उनकी एक व्यवस्था, एक संस्कृति है। रशिया की एक व्यवस्था, एक संस्कृति है। लेकिन लकीली या अनलकीली, दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मुझे नहीं पता क्या कहेंगे, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारी परंपराएं हैं, कई सारे धर्म हैं। हम सब यहाँ सब कुछ मिलता है। हम बड़े गर्व से कहते हैं यहाँ सब कुछ मिलता है। लेकिन जो सब कुछ यहाँ, सब धर्म, सब विचार, सब परंपराएं यहाँ मिलती हैं, तो क्या हम उनका समावेश सही तरह से कर पाए हैं? ये एक विषय है। शायद हम इन सब चीज़ों का समावेश, हम जिस बात पर गर्व करते हैं, सब व्यवस्था, सब धर्म, सब विचार एक साथ रहते हैं, लेकिन हम उसका समावेश एक साथ नहीं कर पाए हैं। चूँकि हम ये समावेश एक साथ सही तरह से नहीं कर पाए हैं, इसी कारण ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। या तो हमें एक ही विचार पर चलना चाहिए या फिर हमें अलग अलग विचार पर चलना चाहिए। होता क्या है, हम बात कर लें एक अमुक धर्म की। जब हम बात करते हैं अमुक धर्म की, तो वो बात करता है मुझे अपने धर्म के हिसाब से अपने चलने का अधिकार है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि संविधान में एक अधिकार है, अगर हमें अपने धर्म पर चलने का, अपनी परंपरा पर चलने का है, तो उस क्षेत्र, इस देश की भी एक रीति है। तो जाने अनजाने हम अपनी परंपरा और रीति को में टकराव पैदा कर देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया हमने कि हम रीति को मान रहे हैं या अपने कहते हैं अधिकार को मान रहे हैं। हमने अगर इस बात में प्राउड लिया है कि हमारे समाज में, हमारे देश में बड़ी ही अनेकता में एकता है, तो हमारे अंदर इतनी काबिलियत भी होनी चाहिए कि इस अनेकता का समावेश बड़ी समझदारी से हो। लेकिन हम समझदार नहीं हैं, हम खुद उलझे हुए हैं, खुद कंफ्यूज हैं कि हमें करना क्या है। और जब तक हम इस कंफ्यूजन में रहेंगे, तब तक हमारे समाज का उद्धार नहीं हो सकता। आप देखिए 70 वर्षों में अभी भी हम ये क्लियर नहीं कर पाए कि हम आखिर हैं किस देश की विचारधारा के व्यक्ति। एक पाश्चात्य की बात करता है तो एक परंपरा की बात करता है। और जब हमारे देश की संस्कृति की विशेषता तालमेल की है, तो तालमेल से तो हम बहुत दूर हैं। इधर भी हम कन्फ्यूज हैं। हमारी संस्कृति तालमेल की है और हम तालमेल कहाँ निभा रहे हैं?
हम तो विरोधाभास में जी रहे हैं। एक तरफ हम बात करते हैं अपने धर्म में पूजा व्यवस्था की, एक तरफ बात करते हैं हमारे जब हम आधुनिकता की बात करते हैं तो हम पाश्चात्य संस्कृति की, फिर हम कन्फ्यूज हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आइए इस पर विचार करें कि क्या हमारी संवैधानिक व्यवस्था, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था खुद इतनी कन्फ्यूज क्यों है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं या कोई और जिम्मेदार है। मैं तो कहता हूँ हम खुद जिम्मेदार हैं। पहले खुद का कन्फ्यूजन दूर करें। अगर हम खुद एक कन्फ्यूजन अपना दूर कर लेंगे तो व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी। विचार कीजिए, क्या वास्तव में हम कन्फ्यूज हैं या नहीं हैं, कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। गलत कह रहा हूँ तो कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, और सही कर रहा हूँ तो आइए इस पर काम करें। नमस्कार।